हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइन लेकर आया हूं। अल्काइन में YN जो है इसका सफिक्स है। अगर इसके GF की बात करें, मतलब जनरल फार्मूला जिसको बोलते हैं, वो है CnH2n-2। CnH2n-2 इसका जो है जनरल फार्मूला है, जिसके आधार पे हम लोग MF बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो MF बनाने के लिए ध्यान दीजिए, पहले तो GF तो लिख दिया, इसका हम लोग यूपेक नेम क्या होगा ये भी देख लेते हैं। यूपेक नेम का मतलब हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं। उन सभी का फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा गया है। यूपेक नेम आपका जो होगा अल्क प्लस YNE, ये हो जाएगा अल्काइन। ठीक है, YNE जो है यहाँ पे क्या है, सफिक्स है। क्या है, सफिक्स है। ठीक है, ये हमेशा अल्क के बाद लगता है। और जहां तक रहा इसका कॉमन नेम की बात, तो कॉमन नेम में भी इसका अलग अलग केसेस है, वो था देखेंगे। कॉमन नेम का फर्स्ट में है कि अगर मान लीजिए दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसके लिए हम लोग इसका नाम रखते हैं एसिटिलीन। इसका नाम क्या रखते हैं, एसिटिलीन। दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। और बी नंबर में ध्यान देंगे, अगर ऐसा हो कि एक तरफ से, दोनों में से किसी एक तरफ से H ना हो, R हो, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल एसिटिलीन। अल्काइल एसिटिलीन। और ऐसा हो कि दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों तरफ से H को रिप्लेस कर दिया जाए और उसके प्लेस पर क्या रखा जाए, R रखा जाए। देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है दो, इसको हम लोग एसिटिलीन बोलेंगे, और एसिटिलीन के दोनों तरफ जो R है, R को अल्काइल बोलते हैं। तो ये R है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल एसिटिलीन। ठीक है, डाई अल्काइल एसिटिलीन। कभी कभी क्या होता है कि इसी दोनों R में से, अगर मान लो डी केस स्टार्ट होता है कि R ट्रिपल बॉन्ड फिर R, अब इसी में एक R डैश कर देते हैं। R डैश का मतलब बिग कर देते हैं, बड़ा है, और ये स्मॉल कर देते हैं। मतलब क्या हो गया, बिग और स्मॉल करने का मतलब हो गया कि इसमें R का जो कार्बन का संख्या जो होगा वो ज्यादा होगा, जैसे 3, 4, 5 होगा, या इसमें क्या होगा, कम वाला होगा। तो मतलब इसके कंपेयर में अगर इसमें नंबर कार्बन का ज्यादा हुआ तो वो बिग कहलाएगा, ये स्मॉल कहलाएगा। रहेगा दोनों अल्काइल में कार्बन का नंबर, लेकिन एक में कम नंबर होगा, एक में ज्यादा नंबर होगा। इस रीजन से इसको बिग और स्मॉल कहा जा रहा है। ठीक है ना, और ये तो एसिटिलीन है ही। तो ऐसे सूरत में हम लोग बोलेंगे कि नेमिंग विल बी अकर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नामकरण कैसे होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। नेमिंग विल बी अकर्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये थे यूपेक नेम, कॉमन नेम। और याद रहे, इसके दो कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे मान लीजिए हम एक बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम MF बनाते हैं। MF बनाया तो हमको n का वैल्यू कितना लेना होगा, 2। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे n का वैल्यू हम इस फॉर्मूला पे 2 रखते हैं, देखिए n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू, आपको बता दें कि n जो होता है वर्ड रूट होता है, और वर्ड रूट पे हमने वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम को बोला जाता है, उसमें बताया गया, उसकी डिटेल वीडियो है। n इज इक्वल टू 2,
और n इज इक्वल टू 2, तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे, जहां जहां n है वहां वहां 2 रखेंगे, तो C2H2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2। देखिए यहाँ n था, C जस्ट के तस यहाँ 2 रखा, फिर यहाँ 2 रखा और ये माइनस। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो C2, ठीक है, और 2 2 जब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा जी? 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। अब हम इसका SF पहले बना लेते हैं। SF का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। SF का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो कि कार्बन को और हाइड्रोजन को हम लोग एक्सपेंड करके रखते हैं। तो देखिए कार्बन यहाँ 2 है, तो पहले हम कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करके रख दिया, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक अल्कीन है और अल्काइन भी है, तो अल्काइन में ये जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड इसके यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही रख दिया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इसको भी बोलते हैं। अब बताइए इसमें इसको टेट्रावैलेंट बनाना है, तो इसमें 4 पुराना था, 3 तो ऑलरेडी हो गया, 4 हम कहीं भी इधर 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 रख के पुरा सकते हैं। सपोज हम यहाँ H रख दिया। उसी तरह से इस कार्बन को भी देखेंगे तो हमको 3 तो है, एक और चाहिए, इस तरह से हो गया। अब इसको देखिए, इसका अगर हम बात करें यूपेक नेम की, यूपेक नेम की बात करें तो यूपेक नेम में बोला है पहले अल्क। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग देख लेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन को हम लोग बोले ना कि अगर वर्डवुड का वीडियो एक बनाया है हमने, उसमें देखोगे तो उसमें अल्क के बारे में पढ़ाया गया, वर्डवुड के बारे में पढ़ाया गया है। 2 कार्बन को अल्क में एथ बोलते हैं, और हमको उसमें सफिक्स क्या लगाना है? आइन लगाना है। तो ये हो गया इथाइन, सफिक्स लगा दिया। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं और सफिक्स लगा आइन, तो हो गया इथाइन, और यूपेक नेम आपका बन गया। अब कॉमन नेम की बात करें, जब कॉमन नेम की बात करें तो जरा कॉमन नेम पर गौर फरमाइए कि ये स्ट्रक्चर आप इस चारों में से किससे मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर में इसका नाम क्या दिया गया है? एसिटिलीन। तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे? एसिटिलीन, ठीक है। तो इस तरह से इस 2 नंबर वाला जो कार्बन कंपाउंड बना है, हाइड्रोकार्बन जो बना है, उसका SF हो गया, यूपेक नेम हो गया और कॉमन नेम हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम 2 के जगह पर 3 लेते हैं, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। 2 के जगह पर हम अगर मान लीजिए 3 लेते हैं, ठीक है, तो 2 के जगह पर जब 3 लेंगे तो क्या होगा, इस चीज को थोड़ा देखिए। n इज इक्वल टू हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो फॉर्मूला तो वही है, C3 लिखेंगे, H2 इंटू 3 लिखेंगे और माइनस 2 लिखेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जहां जहां n था वहां वहां हम 3 रख दिया, 2 जहां जहां था वहां वहां 2 रख दिया। तो C3H2 3 6 माइनस 2 यानी कितना होगा? 4। ये हमारा क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। अब जब रहा SF की बात, तो C3 आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिए और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड चाहे यहां रखिए चाहे यहां रखिए। तो मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड को यहां रख दिया और तो टेट्रा वैलेंसी पुराएंगे, तो जरा देखिए इस टेट्रा वैलेंसी पुराएंगे तो इस कार्बन के पास 3 है तो एक और चाहिए, H हो गया। इस कार्बन का अगर हो गया तो अब इस कार्बन का देखिए, इसका 4 ऑलरेडी से हो चुका है, तो इसमें हम कोई खींचने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है। अब इस कार्बन की बात करें तो इसमें हमको 4 पुराने के लिए यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो आप देखेंगे कि 4 इसका हो चुका है। इस तरह से जहां जहां हमने 4 पुराने के लिए बॉन्ड खींचा है सिंगल बॉन्ड, वहां वहां H रख दिया। अब देखिए ये SF बन गया। SF बनते ही आप इस चीज को देखें कि ट्रिपल बॉन्ड से जो अटैच है, सबसे पहले तो हमको यूपेक नेम रखना है, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन को हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप करते हैं। आप अल्क के जगह पर रख दिए प्रोप, उसके बाद क्या ऐड करना है? आइन, तो बन गया प्रोपाइन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो गया प्रोपाइन। अब आते हैं कॉमन नेम के लिए, तो कॉमन नेम के लिए बोलता है कि ट्रिपल बॉन्ड के 2 कार्बन देखिए जिसका ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हो, अटैच हो, तो ये वाला है। अब इसके एक तरफ क्या है? H है, और इसके दूसरे तरफ इन दोनों कार्बन के दूसरे तरफ देखिए H नहीं है, क्या है? ये आपका एक कार्बन वाला अल्काइन है। आपको घेर कर हमने दिखा दिया, सर्कल करके दिखा दिया कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है उसके एक तरफ H है
और एक तरफ जो है वो क्या है, आर है, अल्काइल है। ठीक है, तो आप देखो कि ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ एच है, एक तरफ अल्काइल है, तो उसका नाम क्या हो गया, अल्क, अल्काइल एसिटिलीन। तो देखिए अल्क इसमें कितने हैं, इस अल्काइल वाले में अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें एक ही ना है। इस एसिटिलीन को छोड़ के, इसका एसिटिलीन तो रहेगा ही, टाइटल में हम एसिटिलीन यहां पर लगा दें, लेकिन उससे पहले इस एसिटिलीन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 1। तो 1 कार्बन को अल्क के जगह पर रख देंगे तो हो जाएगा मेथ। अल्क के जगह पर क्या रख दिया, मेथ, और सफिक्स क्या लगाना है, YN, तो बन गया मिथाइल एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट वीडियो में या इस और भी इस पर एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी और डी के लिए हम ऑल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उस पर आपको समझाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जितना भी हमने बताया होगा आपको समझ में आया होगा। आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।